तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शैन युआन होता है वो लीमिंग के साथ में अपना जो काम होता है उसे बचाना शुरू कर देता है। जो देखकर अब लीमिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि तुमने वापस से मेरे ऊपर स्नेक की अटैक जो है वो करना शुरू कर दिया, क्या तुम थोड़े से भी जेंटल जो है वो नहीं हो सकते हो। और अब लिमिंग की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं बहुत ही जेंटल तरीके से जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं कितना होल्ड बैक कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम इस टाइम पर पूरी तरह से नशे में हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। और अब लिमिंग के इतना बोलते के साथ ही हम 2 राउंड बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन लेटा हुआ होता है और जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि अब हम लोग जो है वो इस चीज़ को घर पर नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगली बार से जब भी तुम्हें करना होगा तो हम लोग होटल में चलेंगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि मैं बस एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, कि मेरे पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मैं जाकर होटल के अंदर जो रूम है वो बुक कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही लिमिंग जो होती है वो गुस्से में शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो। तुम अभी तक मेरे और मेरी सिस्टर के लिए जो सामान खरीद कर लेकर आए हो वो 10,000 युआन से भी ज़्यादा कीमती था, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास में एक रूम को बुक करने के लिए पैसा नहीं है। और इतना बोलकर वो गुस्से में शैन युआन को छूटने लगती है, जिसका जो शैन युआन होता है वो भी दर्द के मारे उठ जाता है। और जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या अब तुम्हें पता चला कि जो दर्द है वो कैसा होता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि थोड़ा जेंटल तरीके से करो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो। सच बताओ तो तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि एक लड़की को किस तरह से ट्रीट जो है वो किया जाता है। तुम्हारी हरकतों को देखकर तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम यहाँ पर जो मेरा पार्टनर है वो बनना ही नहीं चाहते हो। लिमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो सीधे लिमिंग को किस कर देता है, और लिमिंग को किस करते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा तो फिर कौन बनेगा। चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार से मैं जेंटल तरीके से किया करूँगा। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और जो लिमिंग होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो बेशर्मों में नंबर 1 पर है, लेकिन नहीं, इस तरह से काम जो है वो नहीं चलेगा। मुझे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा ताकि मैं इसके साथ में डील जो है वो कर सकूँ। और अब लिमिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सुबह में आ जाता है, जहाँ पर कि जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन को उठाते हुए उसे बोलती है कि शैन युआन आखिर तुम कब आए। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ को बताता है कि मैं रात 1 बजे के टाइम जो है वो आया था, और जो लिमिंग थी उसी ने गेट को ओपन किया था। जो सुनने के बाद में जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन से पूछती है कि क्या कुछ हुआ था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस जो है वो कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया, लेकिन उस टाइम तक तो सो चुकी थी। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन के गाल पर किस करते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, अगर अगली बार तुम आओ तो आते हुए मुझे बता देना। और अब इतना बोलकर ली जियाओ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, तुम थोड़ा और जो है वो सो लो, तब तक कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट जो है वो बना देती हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें उठा दूंगी। जो सुनकर शैन युआन भी उसे ओके बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जियाओ होती है वो लीमिंग के रूम के अंदर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में वो लीमिंग से बोलती है कि लीमिंग, जब कल रात शैन युआन आया था तो उस टाइम पर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा रात जो है वो हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि उसे काफ़ी बुरा जो है वो उस टाइम पर फील हुआ होगा, अगर अगली बार वो उस टाइम पर आए तो तुम मुझे उठा देना। जो सुनते के साथ ही जो ली मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरी प्यारी सिस्टर मेरा कद्दू वो बुरा फील कर रहा होगा, वो बस की अटैक करने के लिए आया था, अगर तुम नहीं तो उसने मेरे ऊपर कर दिए। और अभी इतना सोच कर लिमिंग जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसने कल रात ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर रखी थी, इसीलिए वो ऐसा फील कर रहा होगा। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिमिंग जो होती है वो शैन युआन को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि शैन युआन, मेरी सिस्टर ने ब्रेकफास्ट जो है वो बना दिया है, तो इसीलिए तुम भी जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। जो सुनकर शैन युआन भी उठ जाता है, जिसके बाद में अब हम ली जियाओ जो होती है उसे देखते हैं, जिसने कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो तैयार कर दिया होता है, और वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है शैन युआन, आकर बैठ जाओ, खाना जो है वो तैयार हो चुका है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो भी ली जियाओ की तरफ देखने लगता है, और ली जियाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसके ऊपर ये नॉर्मल कपड़े भी कितने ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं, उसी के साथ में ये खाना भी बहुत ज़्यादा प्यारा बना दी है। सच में ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे बहुत ही ज़्यादा फुर्सत से बनाया गया हो। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लिमिंग होती है वो शैन युआन को टोकते हुए उसे बोलती है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए और चले जाना चाहिए।
और अब लीमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो भी काफ़ी फ़नी तरीके से अपना जो खाना होता है उसे खाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लीमिंग होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है, अगर ये उसकी तरफ देख रहा है तो आखिर इसमें क्या गलत है, मैं यहाँ पर जलस जो है वो फील क्यों कर रही हूँ। देखा जाए तो मैं इसके साथ में किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप के अंदर नहीं हूँ, हम लोग जो है वो बस पार्टनर है जो कि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा जो है वो कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर लोग एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं तो उन लोगों के बीच में फीलिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग तो केवल 2 ही रातें साथ में बिताए हैं तो क्या इतनी जल्दी जो फीलिंग है वो डेवलप होना शुरू हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही लीजिए आओ जो होती है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है शैन युआन, मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया है, मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हूँ, तब तक कि तुम आराम से बैठकर अपना खाना खाओ। जो सुनने के बाद में शैन युआन उससे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें स्कूल तक ड्रॉप कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही ली मिंग जो होती है वो थोड़ा गुस्सा करते हुए शैनिवान जो होता है उसे बोलती है कि तुम मुझे तो कभी भी छोड़ने के लिए नहीं गए। जो सुनकर शैनिवान हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, आखिर तुम क्या सोच रही हो, हम लोग जो है वो बस पार्टनर है, चलो ठीक है जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। जो सुनते के साथ ही ली मिंग जो होती है वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि सच में तुम एक नंबर के बेशरम और हार्टलेस हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 65 पर पहुंच चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि अभी बस मुझे एक पार्टनर की तरह ट्रीट जो है वो नहीं कर रही, इसके दिल के अंदर जो फीलिंग है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो लीमिंग से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम क्या है। जो सुनकर लीमिंग उसे बताती है कि वो 11 बजे है, तो क्या तुम मुझे छोड़ने जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही शैन इवान जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले मैं जो तुम्हारी सिस्टर है उसे स्कूल तक ड्रॉप जो है वो कर आ जाऊँगा, और उसके बाद में मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर भी ड्रॉप जो है वो कर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो ली मिंग होती है वो भी खुश होते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है उसने आकर ली जियाओ को ड्रॉप जो है वो कर दिया होता है, और ली जियाओ भी शैन युआन को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो ली जियाओ की फ्रेंड होती है वो पीछे से आने लगती है, जिसे देखने के बाद में ली जियाओ जो होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि टीचर शन, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ की फ्रेंड होती है वह हंसते हुए बोलती है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो है वो पता चल गया। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए उससे पूछती है कि तुम किस सीक्रेट की बात कर रही हो। जो सुनने के बाद में उसकी दोस्त जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ऐसा होगा जो कि इस जी क्लास को ना पहचानता हो। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, वो बस मेरा एक स्टूडेंट है जिसने कि मुझे यहाँ पर आते हुए राइड जो है वो दे दी थी। जो सुनने के बाद में उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तुम दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम लोग कब से एक साथ में और तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ तक बढ़ी। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शर्माते हुए उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर उसकी दोस्त जो होती है वो उससे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, तुम तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर एक गैरों की तरह ट्रीट जो है वो करने लगी हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मैं तुमसे सच कह रही हूँ, हम लोग जो है वो किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं है। जो सुनते के साथ ही उसकी जो दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस जो है वो नहीं बना रही। अगर देखा जाए तो अगर मैं सही हूँ तो पिछली बार जिस पर्सन की तुम्हें कॉल आई थी वो कोई और नहीं बल्कि शैन युआन ही था, तभी तो तुम्हारे अंदर से प्यार की जो खुशबू है वो आ रही थी। टीचर ली जाओ, ऐसा लगता है कि सच में आप एक ओल्डर वोमेन होने के बाद में भी एक यंग मैन के प्यार में जो है वो पड़ चुकी हो। जो सुनकर ली जाओ जो होती है वो वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि आप मुझे टीज कर रही हो। जो सुनने के बाद में उसकी दोस्त जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि देखा जाए तो वो जेंटल है, हैंडसम है और रिच भी है, सच बताओ तो आपको एक काफ़ी अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। जो सुनते के साथ ही लीजिया जो होती है वो बोलती है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही उसकी दोस्त जो होती है वो बोलती है कि अरे मुझे बताओ तो आखिर शुरुआत कैसे हुई, आखिर उसने जो तुम्हारा दिल है उसके अंदर अपनी जगह कैसे बना ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो लीमिंग को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, और वो लीमिंग को देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बैक सीट पर बैठना चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो सुनने के बाद में लीमिंग बोलती है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं फ्रंट सीट पर ही बैठूंगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो ये अपने पार्टनर से किस तरह से बात कर रही है, लगता है कि इसे थोड़ा डिसिप्लिन जो है वो सिखाना होगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो कैब है वो बुक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम जो है वो आ गया है। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो गुस्से में शैन युआन से बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मुझे एयरपोर्ट पर जो है वो ड्रॉप करने के लिए जाओगे, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं कार से नहीं उतरने वाली हूँ।
जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे सच में बहुत ही अर्जेंट काम जो है वो आ गया है, चाहे तुम टैक्सी से जाओ या फिर मेरी कार से, आके इसमें क्या ही डिफरेंस है, तुम वहाँ पर सही टाइम पर जो है वो पहुँच जाओगी। जो सुनते के साथ ही लिविंग जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि शैन युआन तुम वापस से बेशरम जो है वो पढ़ने लगी हो, अभी तो मैंने तुमसे पिछली रात का जो बदला है वो भी नहीं लिया है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन उस चीज़ में तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि इस तरह से ड्राइव जो है वो करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर सामने की तरफ ध्यान जो है वो देना चाहिए ना कि मेरी तरफ। और इससे अलग मुझे एक चीज़ बताओ, आखिर जो ये तुम्हारी कार है ये तुमने कितने की बाय जो है वो की है। जो सुनने के बाद में शैन युआन जो होता है वो उसे बताता है कि अगर इस कार के प्राइस की बात की जाए तो ये 3 मिलियन युआन की है। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और अब लिमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग को टच जो है वो करने लगता है, और शैन युआन को ऐसा करता हुआ देखकर जो लिमिंग होती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है, और शैन युआन के हाथ को पकड़कर उसे हटाते हुए उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग जो है वो इस टाइम पर पब्लिक रोड पर है। और लिमिंग की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर वही तो कर रहा हूँ जो कि तुम चाहती हो। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर जो है वो क्या चलता रहता है, ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैं चाहती थी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है तो बताओ फिर तुम क्या चाहती हो। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।